जेनपास यूजी 2026 45 दिवसीय क्रैश कोर्स। दिन 1। कोशिका जीव विज्ञान की मूल बातें। परिचय। जेनपास यूजी 2026 45 दिवसीय क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम कोशिका जीव विज्ञान की मूल बातों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी उच्च तीव्रता वाली प्रश्नोत्तर श्रृंखला शुरू करते हैं। ये सत्र इंटरैक्टिव प्रश्नों और विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ आपकी परीक्षा कौशल को तेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए कोशिका की सूक्ष्म दुनिया में गोता लगाएं। प्रश्न 1। किस अंग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? क्या ये राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण या लाइसोसोम है? संकेत। ये अंग सेल्यूलर श्वसन के माध्यम से एटीपी ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्राथमिक स्थल है। उत्तर। माइटोकॉन्ड्रिया। ये अंग कोशिका की जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को शक्ति देने के लिए आवश्यक रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। प्रश्न 2। कोशिका के भीतर प्रोटीन को संश्लेषित करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? संकेत। ये अक्सर खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े या साइटोप्लाज्म में तैरते हुए पाए जाते हैं। उत्तर। राइबोसोम। ये आनुवंशिक कोड को अमीनो एसिड की श्रृंखलाओं में अनुवाद करते हैं जो बाद में कार्यात्मक प्रोटीन में बदल जाते हैं। प्रश्न 3। कौन सा घटक विशेष रूप से पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करता है? उत्तर। सेल वॉल। पशु कोशिकाओं के विपरीत पौधों की कोशिकाओं में मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी ये कठोर परत होती है। प्रश्न 4। अक्सर आत्महत्या पैक कहा जाने वाले किन अंगों में अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ने के लिए पाचन एंजाइम होते हैं? उत्तर। लाइसोसोम। ये विशिष्ट निपटान और कोशिकीय घटकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 5। कौन सा अंग नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है जिसमें कोशिका की आनुवंशिक सामग्री होती है? उत्तर। नाभिक। ये जीन एक्सप्रेशन को विनियमित करके वृद्धि और प्रजनन जैसी कोशिका गतिविधियों को समन्वित करता है। प्रश्न 6। उस तरल पदार्थ का क्या नाम है जो कोशिका को भरता है और कोशिकांगों को घेरता है? उत्तर। साइटोप्लाज्म। ये जेल जैसा पदार्थ है जहां अधिकांश कोशिकीय गतिविधियां और रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। प्रश्न 7। प्रोटीन को उनके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने और भेजने के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार है? उत्तर। गोल्गी उपकरण। ये श्रावण या अन्य कोशिकाओं के वितरण के लिए प्रोटीन को संशोधित, क्रमबद्ध और पैकेज करता है। प्रश्न 8। आदिम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके कोशिकाओं का निरीक्षण और नाम करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? उत्तर। रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने कॉर्क में छोटे बॉक्स जैसी संरचनाओं को कोशिकाओं के रूप में वर्णित किया। प्रश्न 9। कौन सा मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को अणुओं की एक लचीली मोज़ेक जैसी परत के रूप में समझाता है? उत्तर। द्रव मोज़ेक मॉडल। सिंगर और निकलसन द्वारा प्रस्तावित ये प्लाज्मा झिल्ली की गतिशील प्रकृति का वर्णन करता है। प्रश्न 10। पादप कोशिकाओं में कौन सा अंग पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण का स्थल है? उत्तर। क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोफिल होता है जो पौधे के लिए भोजन उत्पादन करने के लिए प्रकाश ऊर्जा को पकड़ता है। आउटरो। आज के सेल बायोलॉजी क्रैश सेशन को पूरा करने का उत्कृष्ट कार्य। इन की टर्म्स को नोट करना सुनिश्चित करें क्योंकि ये अक्सर जेनपास यूजी प्रवेश परीक्षा में दिखाई देते हैं। अगले सेगमेंट में हमसे जुड़े जहां हम कोशिका झिल्ली और परिवहन प्रणालियों का पता लगाते हैं। जेनपास यूजी 2026 के लिए ट्रैक पर बने रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। क्या आप चाहते हैं कि मैं अध्ययन में आपकी सहायता के लिए इन जीवों और उनके कार्यों की एक सारांश तालिका बनाऊं?